गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सत्संग में जुड़े हुए सभी को आमंत्रित करते हैं और जय गुरु के साथ आभारी करते हैं। तो ये जो सत्संग आज है, ये सत्संग में श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा पहला भजन परिवेशन करेंगे। पद्मा नदीर धारे बकुल गछर परे, पद्मा नदीर धारे बकुल गछर परे, राखालिया बांसुरी सुरे मन किणे ने, तोरा आय 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 लगन बहे जाए, तोरा आय 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 लगन बहे जाए, मन मोहिनी नंदन श्याम बांसुरी बाजाय, मन मोहिनी नंदन श्याम बांसुरी बाजाय। आय 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 लगन बहे जाए, तोरा आय 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 लगन बहे जाए, मन मोहिनी नंदन श्याम बांसुरी बाजाय। पद्मा नदीर धारे बकुल गछर परे, पद्मा नदीर धारे बकुल गछर परे, राखालिया बांसुरी सुरे मन किणे ने, तोरा आय 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 लगन बहे जाए, तोरा आय 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 लगन बहे जाए, मन मोहिनी नंदन নিজে দিন কুল ওরে পাপি তাপি সন্ত পেতে তিনি যেদিন কুল পাপি তাপি সন্ত পেতে তিনি যেদিন কুল ওরে পাপি তাপি সন্ত পেতে তিনি যেদিন কুল পাপি তাপি সন্ত পেতে তিনি যেদিন কুল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ফুল আয়ন যারা জীবন কামি হনা তার অনুগামী আয়ন যারা জীবন কামি হনা তার অনুগামী আয়ন যারা জীবন কামি হনা তার অনুগামী ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल পরম দয়াল জীবন স্বামী পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল সর্বনাশের আগল টুটে পড়া তার পায়ে লুটে সর্বনাশের আগল টুটে পড়না তার পায়ে টুটে সর্বনাশের আগল টুটে পড়না তার পায়ে লুটে সর্বনাশের আগল টুটে পড়না তার পায়ে লুটে ওরে স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি জীবনে প্রতুল স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি জীবন प्राणाराम 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 की
যেন লুকানো নামে তাই মিষ্টি তো তব নাম কি যেন। जो डिस्कशन है सत्संग का, जो उद्देश्य होता है, आज टॉपिक है हेल्दी एंड वेजिटेरियन फूड। एक हेल्दी सात्विक खाना, एक वेजिटेरियन फूड कैसे हमारा डिटर्मिनेशन को ज्यादा मोर फोकस्ड करता है, क्योंकि हम लाइफ में we are acting in different activities to improve our growth, our career, our development for becoming. So out of 5 pillars of Sri Thakur Anukul Chandra, Swasthyin is the one pillar which having the ठाकुर बोलते हैं कि मांस मांस खेस्तिनार और प्याज लहसुन मादक छाल। तो मांस मांस और प्याज लहसुन में क्या चीज है, ऐसा क्या मतलब सब्सटेंस है, क्या मटेरियल है, कैसे मॉलिक्यूल से बना है, जिसको हम खाने से हमारा अंदर जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को रोका जाता है। और ये जो टॉपिक है वेरी स्पेसिफिक है, क्योंकि वेदर इज वेजिटेरियन इज गुड और नॉन वेजिटेरियन इज गुड, इसके बारे में डिबेट तो सालों से चल के आ रहा है। तो जैसे ही हम वेजिटेरियन में बहुत सारा चीज है जो इंसान का, जानवर का जिंदगी जाता है, जिसको खाने से हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है, जिसको खाने से हमारा ब्लड प्रेशर, साइकोसोमेटिक एंड हार्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज भी फिजिकली, वो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो वो तो बहुत सारे डिमेरिट है नॉन वेजिटेरियन में। और वेजिटेरियन सात्विक खाना अपना डेवलपमेंट के लिए और उन्नत चिंताधारा के लिए जो हेल्प करता है, इसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ। बट हमारा जो टॉपिक है वेरी स्पेसिफिक है कि फोकस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे पुराणों में जैसे मुनि ऋषियों, साधु सेंट लोगों ने जैसे वेजिटेबल खाते थे, भेज खाते थे, कि उनका एक कंसंट्रेशन को कंसिस्टेंटली उनका फोकस, उनका डिटर्मिनेशन मंजिल तक तो पहुंचाने के लिए उनका जो मतलब एक हार्मोनी में लाइफ का जो सीक्वेंस चलता जाता था, जिसमें वो बेनिफिटेड होते थे और नॉट द नॉर्मल और कॉमन बेनिफिट। एक माइक्रो चेंजेस होता था इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो जो भी हो, आज जो सत्संग है ये ईच एंड एवरी संडे 7:30 या 8 PM जैसे जैसे शेड्यूल के टाइम के हिसाब से होता है। तो उसमें हम एक करेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक, आज का सोसाइटी में, नेशन में, जो ग्लोबली जो लोगों को रेलिवेंट है, जो नीड है, जो लोगों को एक्चुअल ग्राउंड लेवल का क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और इसमें क्या कौन सा मंत्र है, कौन सा की ऑफ सक्सेस है जो ज्यादा करके यूथ मास, क्योंकि आफ्टर एज 40 people already developed, below age 40 people after 10-15 teenage after, so in between period कैसे लोगों को मतलब जीवन का जो लाइफस्टाइल है उसको हम डेवलप फॉर्म में, एक एडवांस फॉर्म में आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। तो इसमें खाना के क्या भूमिका होता है, मतलब फूड ऐसा एक सब्सटेंस है, उसका क्या नेसेसिटी है, तो इसके बारे में हम डीपली एलाबोरेट करेंगे। हमारे साथ बहुत जगह से, कोने कोने से जुड़े हुए हैं। आज का ये जो प्लेटफॉर्म में ये क्या होता है, जो हमारा एसपीआर है, बहुत जगह से ठाकुर जी का ऋतिक देवता भी है, बहुत सारे तरह बड़े से लोग हैं, जिनमें से एक्सपर्टाइज एंड डाइटिशियन भी है। ये जो लोग इसके बारे में एक डेप्थ कंक्लूजन देंगे ताकि हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और ये जो सेशन है आज का, ये अभी से शुरू हो गया एक इंटरेक्टिव सेशन, ये सत्संग कम इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा और लोगों का डिफरेंट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो अपने क्वेश्चन सवाल रखेंगे, इनका एक्सपर्टाइज आंसर भी देंगे। क्या एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, हम थियोरेटिकल में तो सालों से ये इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हजार लाखों बातें सुनते आ रहे हों, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट जो जिंदगी में बहुत रेयर लोगों को होता है, क्यों सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसका जो पॉजिटिव एडवांटेज है सोसाइटी और देश नेशन के लिए, इसका इकोनॉमिक स्कैर्सिटी, इसके वजह से कैसे डाउनफॉल हो रहा है, इसके वजह से लोगों का जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल पावर, एक डीएनए जो होता है, जो कंसिस्टेंसी, उनका वैशिष्ट पाली को जो आगे बढ़ा के लेके नहीं जा सकता है,
तो अकॉर्डिंग टू श्री ठाकुर जी बहुत ज्यादा फोकस किए हैं जो वेजिटेबल खाने के ऊपर, और इसी में ही सारा का सारा लव अटैचमेंट, मतलब ऑल कंसंट्रेशन एंड जितना भी सारा डिवाइन क्वालिटी है डेवलप होता है। मैं जो ठाकुर जी को पकड़ के जाना हूँ और ठाकुर जी का फिलोसफी आइडियोलॉजी जो ठाकुर जी ने बोले हैं। तो आइए, हमारा बीच में आज तरह तरह से जागे से लोग हैं, तो हम कुछ लोगों को शेड्यूल किए हैं आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कुछ एलाबोरेट करने के लिए हमारा बीच में। तो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का श्री चरण मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मण का श्री चरण मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य देव श्री श्री बरदान के श्री चरण मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरण मेरे कोटि कोटि प्रणाम। वरन ऋतिक देवता, गुरु भाई, गुरु माँ, सबको मेरी हार्दिक जय गुरु। ये जो टॉपिक आपने बोला है सात्विक आहार, तो जो वेजिटेरियन फूड है, तो उसमें क्यों हमको जाना चाहिए। तो मैं जब एक छोटा बच्चा था, जब मैंने दीक्षा लिया था और जब सत्संग अटेंड कर रहा था, छोटा बच्चा था, तो ऑलमोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डली मेरा जो जितना मेमोरी जाता है, आई वॉज देयर इन क्लास 6 और 7। तो उन्होंने एक ऋतिक दादा ने एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, which I remember and I keep explaining। जब हमारा ऑफिस का टेबल में हम जब खाना खाते हैं, तो दूसरे नॉन सत्संगी जब रहते हैं, तो तभी जब मौका मिलता है तो आई कीप एक्सप्लेनिंग एंड आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड इन दैट पर्टिकुलर। वो जो दादा बोले थे, वो एक सिंपल चीज बोले थे। क्या सिंपल चीज बोले थे? हम जो आहार जो खाते हैं, तो हमारा के अंदर उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो भाव है हम अंदर लेते हैं, उस भाव से हमारा जो कैरेक्टर वैसे बिल्ड होता है। एंड एवरी एनिमल और लिविंग बीइंग आप बोल सकते हैं, तो उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए आप एक चींटी को मारने जाते हैं, आप देखेंगे आप जब मारने के लिए जाएंगे ना, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ही विल आइदर बाइट और ही विल डू सम काइंड ऑफ टच इन योर बॉडी। तो तब से आपको थोड़ा जलन होता है। आप इस हिसाब से, मैंने तो छोटा चींटी का दिया, कुत्ता का ले लीजिए, डॉग का ले लीजिए, कैट का ले लीजिए, सबका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। व्हेन यू डू समथिंग हार्म, देन दे हैव ए डिफेंस मैकेनिज्म। वो डिफेंस मैकेनिज्म में वो क्या करते हैं, वो उस टाइम जब उनको कुछ खतरा लगता है उनके लिविंग के ऊपर, तो इट्स बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग का। देखिए, आप कोई ह्यूमन बीइंग को अगर मारना चाहेंगे, इसका डिफेंस मैकेनिज्म वो हाथ पकड़ के आपको एक रिवर्स मैकेनिज्म है, आपको अटैक करेगा। तो इधर ये जो लिविंग मैकेनिज्म है, जो है, जो ये उनका रहता है डिफेंस। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे रिलीज सम पॉइजनस materials during that time when somebody is going to attack। तो ये एनालॉजी में आप जब देख रहे हैं रोड के साइड में ये सब जो देख रहे हैं नॉन वेजिटेरियन फूड्स जब कट हो रहा है, सो डेफिनेटली दे हैव, गोइंग बाय दिस एनालॉजी, दे हैव देयर ओन डिफेंस मैकेनिज्म। तो उस हिसाब से उनको मैंने खुद देखा है। जब आप देखेंगे छोटे छोटे हेन जब जा रहे होंगे, दे नो दैट दे आर कमिंग टू दिस बुच area shop, and at that time they have a lot of fear in their eyes, lot of, आप देखेंगे वो जो हिसाब से नॉइज कर रहे होंगे, they know that yes I am going to be caught by this particular person। तो वो जब कॉट करता है तो उनका वेन्स में तभी they have a defense, but these human beings overpower their particular defense mechanism। but during that process क्या रहता है, वो जो रिलीज करता है पॉइजनस चीज, वो उनका वेन्स और जो बॉडी में फैल जाता है। एंड व्हेन somebody consumes that kind of poisonous things indirectly goes to that particular persons or animal being जो भी है।
एंड आप देखेंगे उस हिसाब से, आप देखेंगे, आप मेरे बात में मत जाइए, आप देखिए कोई मीन्स पर्सन हु इज टेकिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, डेफिनेटली यू विल सी दैट डिफरेंस। उसका जैसे दादा बोल रहे थे उत्तेजित करता है, तो माइंड को डिस्टर्ब करता है, डेफिनेटली दैट इज एटलीस्ट आई हैव सीन। तो उस हिसाब से ये जो रिलीज रहता है एंड जाता है, तो उस हिसाब से आपका माइंड और बॉडी वैसे ही बिल्डअप होता है। एंड दिस हैज बीन आल्सो साइंटिफिकली, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द ऑथर हु हैज मींस आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट पर्सन और द ऑथर्स नेम, बट उन्होंने कैटेगोरिकली साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया है ये जो मैं बोल रहा था। एंड ये ठाकुर जी ने हमको, इसलिए ठाकुर जी ने, मैंने जो सुना है सत्संग में, कभी बोला नहीं है कि आप इसको छोड़ो, लेकिन ठाकुर जी ने क्या बोला है कि क्या सही है क्या गलत है मैं बोल सकता हूं। आफ्टर दैट इट अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू फॉलो दैट पाथ और डोंट वांट टू फॉलो दैट पाथ। एंड इसलिए हम लोग, जो लोग इसको छोड़ के हम मान के चल रहे हैं, एंड वी नो दैट बेनिफिट, तो ये टॉपिक अच्छा है। एंड इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो आप देखेंगे ये जो क्राइसिस आया है एंड वो जो वायरस आया है, ओनली अगेन गोइंग बैक, जो भी बहुत सारे उसके ऊपर डिबेट चल रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट्स आ रहा है, बट गोइंग बाय दिस पर्टिकुलर जो भी है मेजर, जो अभी थ्योरी और जो प्रोपागेट हो रहा है इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो based on this particular virus was originated from one kind of animal, that is what they are saying, and through that it has been transmitted to human beings and it is going on. तो बोलने का यही है। सो आई विल कंक्लूड कि ठाकुर जी ने जैसे बोला है शाकाहारी होने के लिए, आप अगर शाकाहारी नहीं होते हो, दूसरा चीज खाते हो, ठाकुर जी उसने क्लियर कट बोला है क्या क्या होगा। सो उस हिसाब से ठाकुर जी ने जो बोला है उनका वाणी हम फॉलो करके आगे बढ़े। तो इतना बोल के मेरा वक्तव्य को विराम देता हूं, और जो लोग, जो गुरु भाई गुरु माँ और सब ज्वाइन किए हैं, उनका सबका मैं मंगलमय का प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। जय गुरु विश्वमन भाई, बहुत अच्छा है आपने जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी अभी करेंट सिनारियो में कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, ये जो पेंडेमिक है, एपिडेमिक पेंडेमिक, तो इसके ऊपर तो बहुत लोगों ने अपना अपना तथ्य रख रहे हैं, लेकिन द बेसिक रूट कॉज बिहाइंड दिस सिनारियो ओनली ठाकुर नोज। दैट्स व्हाई ही implemented or executed this kind of 5 pillars like Jajan, Yajan, Ishtabiti and Swastin Sadachar. So out of all, the context is very important for everybody's life to help in being and becoming. So आगे बढ़ते हुए, let's participate. Mistress Rajeshri Panda, please continue for 10 to 15 minutes. Then after we will have question and answer. Joy Guru. Yes, we are hearing you. Please continue. Okay. मन्नाथ श्री जगन्नाथ व मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परम आराध्या श्री श्री बर्मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड्डा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजने श्री श्री बाबाईदा और श्री श्री अविंदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सारे ऋत्विक देव, माताएं, दादाओं और माता पिता और मेरे सत्संगी को मेरा हार्दिक आंतरिक जय गुरु। आज का टॉपिक बहुत ही वास्ट है। जैसे लाइफ बोला जाए तो उसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। फूड इज इक्वली वास्ट और इंडिया में इतना डाइवर्स है, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में इतना डाइवर्स है कि हम जितने कंट्रोवर्सीज हो सके उतना कर सकते। इट इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, कोई साइंटिफिकली भी कंट्रोवर्शियल चलता है कि कुछ रिसर्च कुछ बताता है, कुछ रिसर्च कुछ बताता है। सो बेसिकली साइंस इज ऑल यू एक्सपेरिमेंट और आपको जो रिजल्ट आ रहा है, देन यू एक्सपेरिमेंट, यू गेट सम अदर रिजल्ट। इट इज ऑल व्हाट डू यू से,
कीप ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन गोइंग, चलता रहता है, एक्सपेरिमेंट चलता है। कोई बताता है कि पोटैटो खाना चाहिए, कोई बताता है डायबिटीज में पोटैटो नहीं खाना चाहिए। So, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल्स होते ही रहते हैं। सो इट इज अ नेवर एंडिंग डिबेट एज यू सेड। आपने जैसे बताया कि ये नेवर एंडिंग डिबेट है, तो ये चलता ही रहेगा। बट वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमें ठाकुर जी ने बहुत क्लियरली और सिंपली समझा दिया है। एज यू सेड, 5 नीति जो ठाकुर ने हमें बताई है इज बेसिक हाउ हम अपना लाइफ चला सकते हैं। ही टॉक्स अबाउट धर्मा, वो हमें धर्मा के बारे में बताते हैं कि क्या है। सो बहुत सिंपल उन्होंने बोला है कि लिव एंड ग्रो, जियो और बढ़ो, ये 2 चीज करना है। तो अब ये कैसे होगा, जीना कैसे है और बढ़ना कैसे है? तो इसके लिए लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली वो क्या होनी चाहिए, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो जीवन शैली है तुम्हारे लाइफस्टाइल में, ये 5 चीज अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन एकदम सफल, सिंपल, विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से कट जाएगा। जो हमारा पर्पस है जीने का वो आराम से हो जाएगा हमारे से, हम आराम से उसे निभा पाएंगे। आज हम उन जीवन शैली, उन जीवन नीति में से 2 चीज पे फोकस करेंगे, जैसा कि हमारा आज का एजेंडा है टू टॉक अबाउट हेल्दी फूड, वेज। बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्दी फूड, सात्विक इज द वर्ड जो आता है हमारे दिमाग में। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती है। तो उसमें आता है फूड, मतलब जीवन शैली में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। खाना आता है, पानी, एक्सरसाइज, नींद, मेडिटेशन और मेंटल हेल्थ, और बहुत सारी चीजें अलग, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाते हैं। आज बहुत हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, डाइट, सदाचार, क्लीनलीनेस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बीइंग अ डाइटिशियन, मैं फोकस करूंगी खाने पे। जैसे कि मैंने इस पे थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, मैंने मास्टर्स किया है उस पे, फिर मैंने रिसर्चेस की है, तो मुझे थोड़ा उस पर नॉलेज है। तो मैं वो अपना सत्संगी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं भोजन यानी कि फूड, वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयुर्वेदा उसे 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक होता है सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक भोजन। अब जो सात्विक भोजन है वो हमारे ऋषि मुनि हमें सिखा गए कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक यानी क्या? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में, सात्विक यानी जो बॉडी को ज्यादा तकलीफ ना दे और इजीली डाइजेस्ट हो, और सारा जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए उसके डेली डेली वर्क के लिए, वो उसे मिल जाए आसानी से, बिना उसे कोई ज्यादा प्रेशर या फिर ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़े। अब जब हम डाइट सीखते हैं तो हमको सबसे पहला बेसिक बोला जाता है कि वट एवर यू ईट शुड कम आउट। जब हम एडमिट भी होते, जब पेशेंट्स एडमिट होते, तो हम उनका इनपुट आउटपुट, यूरिन इनपुट आउटपुट, जो भी बॉडी में जा रहा है, अब थोड़ी चीज एब्जॉर्ब होंगे, थोड़ी चीज बॉडी लेगा, और बाकी चीज बाहर निकल रहा है क्या। तो ये इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब हम सात्विक खाते हैं तो बहुत ही सिंपली हमारा बॉडी को डाइजेस्ट करने में कोई तकलीफ नहीं लगता। अब सात्विक में क्या क्या आते हैं? तो सीरियल्स आते हैं, जो हमारा गेहूं, चावल, रागी, नाचनी, ओट्स, ये सब सात्विक हो जाता है। पल्सेस हो गए, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नींबू पानी, बाकी बेवरेजेस जो नॉर्मल विदाउट प्रोसेसिंग वाले फूड्स, ये सब आ जाते हैं हमारा सात्विक खाना में। सिंपल फूड, इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल खाना जो हमारे ऋषि मुनि खाते थे, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज खाते थे, वो आ जाता है सात्विक भोजन में। नाउ व्हाट इज राजसिक भोजन? राजसिक भोजन क्या होता है? राजसिक भोजन में आते हैं स्पाइसेस, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को हैप्पी करता है। तो टेस्ट बर्ड्स को क्या हैप्पी करता है? एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा सॉल्टी, एक्स्ट्रा शुगरी, एक्स्ट्रा हर चीज जो होता है खाने में, जो राजा लोग के पास एक्स्ट्रा मसाला होता था, एक्स्ट्रा जो मसाला वाला खाना होता है, वो हो जाता है राजसिक। ठीक है, फिर होता है तामसिक भोजन। अब तामसिक में जो होता है वो बहुत ही हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड है। हम जब डाइटिशियन है, हम जब बताते हैं डाइट, तो हम बोलते हैं कि जो बॉडी को चाहिए आप वो प्रदान करो, जो आपके टंग को या फिर आपके माइंड को चाहिए, माइंड इन द सेंस आपके व्हाट यू से एसेंस, सेंसेस को चाहिए कि हमको
इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हमारे संतुष्टि के लिए जो इमेजिनरी वर्ल्ड में या फिर देख के फूड इंडस्ट्री टीवी एड्स में देख के हमको लगता है कि वाह ये अच्छी चीज है, जो अट्रैक्टेड, जो हम अट्रैक्शन में जो खाते हैं वो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। हमारे बॉडी को जो नॉर्मल फंक्शनिंग, जो जैसे, क्योंकि फूड हमारा एक फ्यूल है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना है वैसे हमारा जो भोजन है वो बॉडी के लिए फ्यूल है। तो हमको सिर्फ वो उसको प्रोवाइड करना है, उतना उसको देना है कि वो जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी हम अच्छे से बिता पाए। अब तामसिक में जो आ जाता है प्याज, लहसुन, नॉन वेजिटेरियन फूड्स। अब ये हमें मना क्यों किया जाता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए? वाई? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो हाई प्रोटीन होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में तो हमको बहुत प्रोटीन मिलता है, तो हमें उसे क्यों खाना चाहिए, प्रोटीन तो बहुत जरूरत है बॉडी के लिए। बट जब हम पढ़ते हैं डाइट, हम इंडिविजुअल एक फूड का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो जब मैंने देखा कि हाँ चलो, समझा कि चिकन में हमें प्रोटीन मिल रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी हमको एक्स्ट्रा फैट मिल रहा है, एक्स्ट्रा बीमारियां मिल रही है उसके साथ, तो इट इज नॉट हेल्दी। इट इज वेरी क्लियर कि इट इज नॉट हेल्दी, बिकॉज एक अच्छे चीज के लिए हम 10 बुरी चीज उसके साथ ले रहे हैं। सो इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी। जैसे कि कोई भी फ्लू हुआ, कोई भी पेंडेमिक हुआ, आपने देखा रहेगा कि सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड करने बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर द बेसिक सोर्स फॉर एनी इन्फेक्शन, दे आर द लाइव सोर्स ऑफ एनी इन्फेक्शन। कोई भी तुरंत हमें ये नॉन वेजिटेरियन फूड से हमें ये पेंडेमिक हो गया, या फिर स्टार्टिंग में पेंडेमिक में स्टार्टिंग में भी सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड करने बोला गया था, क्योंकि ये जल्दी सोर्स है हमें बीमारी पकड़ने की। अब ये तो वेरी बेसिक है कि नॉन वेजिटेरियन फूड से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगा। आज हम डाइट में जीनोमिक्स पढ़ते हैं, जीन्स पढ़ते हैं बॉडी में, तो उसमें भी पता चलता है कि जो एनिमल का जीन है इट इज वेरी डिफरेंट देन अस। तो उसे डाइजेस्ट करने, गेटिंग इनटू आवर बॉडी एंड डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इफ आई ईट कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी ग्रेन्स या फिर कोई भी फ्रूट्स, इट टेक्स ओनली 2 hours टू गेट डाइजेस्टेड, 2 to 2.5 hours। बट वही अगर मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती हूँ, समझो एक छोटा पीस चिकन का या छोटा पीस एग का या फिर कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड, तो उसे मुझे पूरा 24 hours या मोर देन दैट लग जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। एंड जब हम पढ़ते हैं डाइट के बारे में, इट इज वेरी क्लियर कि अगर कोई भी फूड स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, चाहे वो शरीर के बाहर हो या शरीर के अंदर, वो टॉक्सिन हो जाता है, वो जहर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम ये सब चीज लेके, ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड या फिर तामसिक भोजन खा के अपने बॉडी में टॉक्सिन दे रहे हैं, सो इट इज नॉट एट ऑल गुड। और जब वही प्रोटीन हमको वेजिटेरियन सोर्स से मिल जा रहा है, तो व्हाई नॉट वेजिटेरियन फूड? बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग बहुत सारे डिबेट करते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज क्या बोलते हैं ना, फूड इंडस्ट्री फूल बनाती है सॉरी, फूड इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत ही फूल करता है, हमें बहुत ही बेवकूफ बनाता है, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट्स बेचना होता है। तो वो हमें बहुत फुलिश तरीके से ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए, खाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट में हमको फूल बनाता है। अब जब मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत सारी चीजों से पढ़ा कि व्हाट अबाउट अनियन, व्हाट अबाउट गार्लिक, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे तो खाना चाहिए, ये तो टेस्टी होता है, इसमें तो हेल्थ बेनिफिट्स भी है। मैंने आयुर्वेदा भी पढ़ा, तो आयुर्वेदा बताता है कि इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स, उसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स है, हमें हमें लहसुन से बहुत सारे प्रॉफिट्स है, बट इट इज अगेन अफेक्टिंग यू ऑल्सो। जैसे मैंने बोला कि हमें प्रोटीन तो मिल रहा है चिकन से, बट उससे बहुत सारे बुरी चीज भी मिल रही है। सेम वे गार्लिक और अनियन में भी है, उसमें हमें बहुत सारी औषधीय तरीके से हमें उसे यूज कर सकते हैं, बट डेली यूज में इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इट इज ऑन द सेल्यूलर लेवल, इट इज वेरी इफेक्टिव। तो जैसे कि बोला जाता है कि गार्लिक हैज वेरी एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, जॉइंट पेन में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करता है। देखा जाए जो दवाइयां बनती है वो तो ऑर्गेनिज्म से ही, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
उनसे लिया जाता है। इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या फिर कोई एंटीबैक्टीरियल वो भी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सांप के वीनम से भी दवाइयां बनती है, बट हम डेली जहर तो नहीं ले सकते। सो जो दवाई होती है उसे दवाई के तरीके से ही लिया जाना है। कोई भी अच्छी चीज हो या कोई भी बुरी चीज हो, अगर मात्रा से ज्यादा ली जाए या मात्रा से कम ली जाए तो वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है हमारे शरीर के लिए। वैसे ही ठाकुर जी ने हमें बहुत सारी सिंपल चीजें बताई गई। उन्होंने अपने शाश्वती में, नारी नीति और बहुत सारी जगह पे खाने के बारे में बहुत कुछ बताया है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हमें ये रिसर्च ना करना पड़े, क्योंकि इट टेक्स बिलियंस ऑफ मनी टू डू सम रिसर्चेस एंड फाइंड आउट, एंड वी आर प्लेइंग लाइक अ फूल एंड डूइंग ऑल दिस व्हेन वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। हमको ऑलरेडी पता है कि खाना क्या है, बट फिर भी हम गधों के जैसे, हाँ चलो रिसर्च करो इस पे, हाँ हमको प्रूफ चाहिए, वो चलने जा रहा है। बट वी आर थैंकफुल कि हमें ठाकुर जी ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजीली बता दिया कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो उनका शाश्वती में उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, प्योर एंड प्रॉपर डाइट बिल्ड्स द बेस ऑफ धर्म। जैसे मैंने कहा धर्म क्या है, जियो और बढ़ो, तो उन्होंने बोला कि उसके लिए हमें प्रॉपर और प्योर डाइट खाना है। प्योर तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि प्योर यानी कि शुद्ध खाना खाना है। अब प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर यानी कि हमारे बॉडी में, जैसे साइंटिफिकली हम पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर, ये 6 चीज है जो बॉडी को डेली चाहिए। तो ये प्रॉपर अमाउंट में उसे मिल रहा है, ये प्रॉपर अमाउंट में उसे मिलना चाहिए। तो अगर ये हम एक शेड्यूल करें कि हाँ ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो सनराइज से सनसेट में खाना खाना है, ये अगर हम फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, डेली पानी ले, फाइबर ले, सलाद खाए, तो हमारा और कुछ, हमको कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकती, हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। अब ये खाना तो हो गया, बट जब हम डाइट भी देते हैं, हम बोलते हैं कि खाना इंडिविजुअली या फिर एक्सरसाइज इंडिविजुअली कोई मदद नहीं करता आपके बॉडी को, इट गोज हैंड इन हैंड। जितना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतना डाइट, जितना डाइट इंपॉर्टेंट है उतना एक्सरसाइज। सिमिलरली मेंटल हेल्थ यानी कि मेडिटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो हम बोलेंगे हाँ चलो मैंने तो अच्छा खाना खा लिया, चलो मैंने तो आज एक्सरसाइज कर लिया, चलो आज मैंने मेडिटेशन कर लिया, तो नहीं होता। ये हमें सब साथ में लेना होता है। आई थिंक टाइम लिमिट, अगर Yes, yes, can I yeah, you speak can. more? कि I guess I have exceeded the time. You can continue, but 2-3 minutes. After that, you will be मतलब interactive with the question and answer. So Sure. it's okay. ठीक है। You can continue. You can complete by 2 minutes. Okay. ओके। सो बेसिकली मेरा कहना ये है कि एक डेली जो शेड्यूल होना चाहिए उसमें ये सब चीज आनी चाहिए, फ्रॉम मेडिटेशन टू, जैसे कि ठाकुर जी ने जो 5 नीति बताई वो पांचों हर दिन फॉलो होना चाहिए, हर दिन, एवरी डे यू हैव टू डू दिस 5 थिंग्स। एंड इसके सिवा आपको किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। एवरीथिंग फॉल्स ऑन द पाथ, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, एंड कोई किसी एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट, हर चीज में एक एक्सपर्टीज, मतलब यू लर्न मोर अबाउट समथिंग एंड यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट्स इट। तुम उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेके या फिर समझ के तुमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है, बट जो बेसिक है अगर वो हम सीख ले और वो हम फॉलो करें तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, सिवाय ठाकुर जी के जो वाणी है उसे सुन के, उसे समझ के, उसको फॉलो कर ले, और किसी चीज का जरूरत नहीं है। इतना बोल के मैं सबकी मंगल कामना करती हूँ। जय गुरु। थैंक यू वेरी मच राजश्री पंडा माँ, बहुत अच्छे से आपने जो ये जो बेसिक डाइटेशन का जो टिप्स दिए हैं, तो मैं ठाकुर जी के चरणों में आपका मंगल प्रार्थना करूंगा। मैं जो प्लेटफॉर्म में हम आएंगे और किसी ठाकुर जी के बारे में ईच एंड एवरी एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा बीच में जो डाउट वगैरह है, जो क्वेश्चंस है, हमारा जो फंडा है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक यूथ मास को चाहिए वो सारा चीज। अभी तो लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है, लोग ऑनलाइन में इंटरेक्टिव होते हैं, ऑनलाइन में जो भी जिसका सवाल है लोगों से हम इंटरेक्टिव होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में उसको हैंडल करते हैं। आगे जाके कल कोरोना खत्म होगा, हम आगे निकलेंगे, ठाकुर जी का जाजन करेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे हमारा सोसाइटी में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारा घर में, घर के बाहर, मेरा नेबर, मेरा जो भी कॉलीग्स, जो भी मेरा इन्वायरमेंट है,
वो लोग तो हमारा ये जो सत्संग में जुड़े होने का और ठाकुर जी का डिवोटी होने का, हम इनिशिएशन होने का क्या फायदा है, उसमें मतलब हमको कहाँ तक लेके जा सकता है, क्या मेरा ये जिंदगी का जो आपका जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का जो मंत्र है वो हमको फुलफिल कर पाएगा क्या नहीं, ये सारा चीज हमको क्वेश्चनिंग होता है डे टू डे लाइफ में। लेकिन हम इधर आंसर करते हैं, जो पता नहीं होता है उसको इग्नोर करते हैं, नहीं तो उसके सामने डिफीट होते हैं। बट मैं अगेन आई एम सेइंग दैट कि एज ए सत्संगी, बिफोर सत्संगी, मैं एक इंसान होने के नाते मेरे लिए जो रोल एंड रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग एंड बिकमिंग के लिए चाहिए वो मुझे समझो। उसके बाद एज ए सत्संगी मैं ये जो श्री श्री ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, ये समाज को बचाने का, ये जाति और नेशन को बचाने का, आगे जाके ऐसे कोरोना नहीं आए, ऐसे एक पेंडेमिक एपिडेमिक चीज नहीं आए, एक ऐसा एक क्रिटिकल सिचुएशन पूरा ग्लोब में जो छाया हुआ है, आगे जाके हम ऐसे एक स्थिति बनाएंगे, ऐसा एक हमारा जो परिवेश को, इन्वायरमेंट को एक बेटर कंडीशन में लाएंगे, जो ये चीज फिर फर्दर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसके चलते हम ये सारा चीज का डिस्कशन मैं सबको बोलता हूँ, जो आप लोगों का जो यूथ है, जिस पर्टिकुलरली वी आर टारगेटिंग ऑन द यूथ, बिकॉज वो लोग अभी देश का आगे जाके देश का जो भारत संघ में होता है, देश का जो देश को कंधे पे ले सकते हैं वो लोग। तो हम वही जो यूथ मास को चेंजेस करेंगे तो पूरा नेशन चेंजेस होने का पॉसिबिलिटी है। तो आज ये जो फूड के बारे में हमारा जो राजश्री पंडा माँ बहुत सारा मतलब डेप्थ डिस्कशन टिप्स दिए हैं, तो हम उसको जारी रखेंगे अभी क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में। तो कोई भी किसी का मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। पहला मेरा सवाल एक था, मैं पूछता हूँ कि राजश्री माँ को ही पूछता हूँ, बट आंसर शुड बी 2 to 3 minutes, not more than that, because we are in the 9-10 already. Yeah, okay. We are 9-10 only, और remaining 20 minutes we have. So मेरा क्वेश्चन है कि जो फूड का कैटेगराइजेशन हुआ है 3 टाइप का, एक तो वेज फूड होता है और दूसरा एक नॉन वेज फूड होता है, और तीसरा जो चीज होता है वो वेगन फूड। तो वेगन फूड क्या है और उसमें क्या क्या आइटम्स आता है, और शुड वी अवॉइड इट और शुड वी कंटिन्यू टू द वेगन फूड? Okay. If I'm पहली बात तो it is not only 3 types, it is now various types, vegan, vegetarian, ovarian, बहुत सारे types है इसमें। You name it and they have given it, ठीक है। तो जैसे कि vegan अभी बहुत famous हो रहा है। Vegan is basically no animal product at all. तो जो भी animal से produce होता है, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, या यू कैन कंटिन्यू। या तो जो वेगन यानी कि एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब ये वेगन प्रोडक्ट में गाय का दूध हो गया या कोई भी एनिमल का मिल्क, हनी, जो भी एनिमल से प्रोड्यूस होता है वो नहीं लेना है। तो वेगन अभी बहुत ये हाई एकदम बहुत चला गया। ऑलमोस्ट एवरीवन इज फॉलोइंग वेगन बिकॉज बहुत सारे जो जैसे कि मिल्क जो होता है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम काउ एंड अदर एनिमल्स, तो उसमें एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है इट इज अफेक्टिंग, मतलब ऐसा रिसर्चेस है कि कैंसर में इट इज अफेक्टिंग। एस्ट्रोजन जो होता है इट इज अफेक्टिंग, मतलब इट रेजेस द कैंसर सेल्स करके। बट एज आई सेड बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है हमारा फील्ड। फूड इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज इट इज वेरी डाइवर्स एंड इट डिफर्स एवरी 100 किलोमीटर्स खाना चेंज हो जाता है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज हो जाता है। सो इट इज वेरी डाइवर्स। तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है। कोई बोलता है कि नहीं मिल्क इज क्योर, सम सेज इट इज पॉइजनस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर वन। बट दो वेगन में नो एनिमल प्रोडक्ट्स एट ऑल, जैसे आपने बताया। नॉन वेज में यू हैव योर चिकन, फिश, एग वाइट्स एंड ऑल अदर ऑर्गन मीट्स एंड एवरीथिंग। एंड वेजिटेरियन इज बेसिकली वेगन प्लस जो नॉर्मल वेजीज है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। बोलिए। अरे भाई वो पांडा माँ हाँ, को बोलिए। क्वेश्चन कर देता। दादर हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं वो लोग नॉनवेज खाते हैं,
तो वो लोग को बहुत सारे जन ऐसे रिफर भी करते हैं आप नॉनवेज मत खाओ। तो नॉनवेज खाने से ही क्या वो स्प्रेड होता है या नहीं? नॉनवेज खाने से क्या वो कैंसर ठीक हो जाता है या स्प्रेड कम होता है? इसके बारे में वो वहाँ से थोड़ा जानकारी दीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, और कोई है तो सवाल दे आंसर दे सकते हैं। पार्थदास सुचंदा प्लीज। क्या क्वेश्चन था? अगर रिपीट करेंगे तो आई कैन आंसर, बिकॉज मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझे ना आवाज क्लियर नहीं आया था। नॉन वेजिटेरियन फूड से कैंसर ठीक होता है ऐसे? नहीं, ये लोग बोल रहा था नॉन वेजिटेरियन फूड से कैंसर का स्प्रेड कम होता है। इट इज नॉट नॉन वेजिटेरियन फूड, इट इज प्रोटीन। प्रोटीन है ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारे, दे आर द वंस विच मेक योर बॉडी। आपका बॉडी प्रोटीन से बनता है। सो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन होता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि वो बना है। योर हेयर इज प्रोटीन, योर नेल्स आर प्रोटीन, ये सब केराटिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। So every human body, every animal has its own protein. Every plant has its protein. Everything has protein in this universe जो भी edible होता है। But we have to classify कि हमारे शरीर को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो अगर ऐसा चाहिए कि उसके साथ 4 बीमारी और आए, या फिर ऐसा चाहिए कि वो आराम से हमें हेल्प करे, वो डिपेंडेंट होता है। दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। जब हम सोच समझ के वो खा रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड से नहीं ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन दिया जाता है व्हेन पीपल, अच्छा जब पेशेंट जब आते हैं जिनका ओरल कैंसर होता है, आई डोंट थिंक सो वो चिकन खा पाते हैं, क्योंकि उनकी तो पूरी मुंह कट गया रहता है, काट काट के पूरा चिक्स काट के उनको निकालते हैं। तब तो आरटी दिया जाता है, रायल्स ट्यूब, नाक से खाना खिलाया जाता है, ट्यूब दिया जाता है नाक से पेट तक। तब तो हम उनको चिकन नहीं दे सकते, वो तो चबा भी नहीं पाते, तब कैसे वो ठीक हो रहे कैंसर से? तब हम उनको प्रोटीन पाउडर देते हैं, वे प्रोटीन विच इज मेड आउट ऑफ मिल्क। मिल्क जब फट जाता है और जो पानी निकलता है, दैट इज वे प्रोटीन। तो वो जो अभी कंपनीज बनाते हैं वे प्रोटीन, हमें वो देना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड में हम वही मिला के दे पाते हैं एट दैट मोमेंट। सो ये सब फेक है। पीपल, बिकॉज कैंसर इज वेरी हाई नाउ, एवरी वन इज सफर्ड फ्रॉम इट। सो जिसका मन में जो आ रहा है वो अपना प्रोडक्ट्स बेचता है। कोई बोलता है मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे बेचते हैं लोग, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजें निकाल देते हैं कि इससे कैंसर ठीक होता है। वी बीइंग इन मेडिकल फील्ड, मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोग, वो कैंसर बढ़ के आता है, वो ठीक नहीं होता, उल्टा के वो और बढ़ के आता है, और फिर उसका सर्जरी होने में और डिफिकल्टी हो जाती है। एंड देन सपोर्टिव केयर, यानी कि जो पेन है उसके लिए ट्रीटमेंट होता ही नहीं है बेसिकली, जो सर्जिकली निकाल सकते हैं या कीमो दे सकते हैं, वो भी चांसेस कम हो जाता है। तो दिस इज व्हाट साइंटिफिकली आई कैन टेल यू। मेरा सवाल था कि जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब चिंपांजी थे, इंसान एक जंगल में रहते थे, तभी इंसान मतलब खाने का तरीका पता नहीं था, एडुकेटेड नहीं था, तभी कोई जब मतलब जानवर को कच्चा खा जाता था, नहीं तो बाद में उसको जला के खाया। फिर बाद में आफ्टर सनातन धर्म स्टार्टेड, तो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का जो फिलोसफी धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति इम्पैक्टेड हुआ, पीपल देन अगेन कन्वर्टेड इनटू द वेज। फिर अभी का जो एक सो कॉल्ड साइंस सोसाइटी है, तो ये साइंस सोसाइटी में फिर अगेन द पास्ट बिफोर पास्ट, द सेम ट्रेंड इज कमिंग बैक अगेन रिपीटेड। सो ये जो मतलब सिलसिला ऐसे मतलब मिस हार्मोनिस है सीक्वेंस जो वेज एंड नॉन वेज का, एंड जो फूड साइकिल है, वो फूड साइकिल में एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, तो हम कौन से कैटेगरी में जाएंगे, और ये चेंजेस कैसे किस लिए हुआ? तो जय गुरु। तो इस चीज में एक्चुअली मतलब काफी देर से मतलब डिफरेंट उसका आलोचना मैं सुन रहा था। एक्चुअली जब मैं सीसी ठाकुर से हम लोग जुड़े हुए, तो मतलब सीसी ठाकुर ये सब चीज का बहुत ही एकदम मतलब बहुत ही डिटेल में ये बहुत जगह एक्सप्लेन किए। और ये सीसी ठाकुर जी का ये जो मतलब वेजिटेरियन हम लोग खाते हैं, और ये जो हिंदू धर्म बोले या सीसी ठाकुर का, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले अपना जो माइंड एंड सोल को डेवलपमेंट को मतलब ज्यादा प्रेफर किया गया। तो इसीलिए सीसी तो
अभी देखिए पूरे दुनिया में ये जो भेज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ मतलब हिंदू मुनि ऋषियों ने ही बनाया था। उससे पहले जो सिर्फ वेजिटेरियन कुछ खाना होता है, ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन अभी मतलब फिर से हिंदू लोग भी जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का उससे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि मतलब वहां पे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, वहां पे आम चलता है, वहां पे मतलब कहीं मतलब वेज का कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, वेजिटेरियन खाते हैं कभी कभी, ये सिर्फ फिजिकल अपना ये मतलब फिजिकल फिटनेस के पर्पज से। जैसे इंडिया में भी मतलब बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटी लोग वेजिटेरियन है, लेकिन उसमें भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव हमेशा जो फिजिकल बॉडी पे जाता है। लेकिन सीसी ठाकुर का कॉन्सेप्ट शुरू में ये था माइंड का। तो मैं एक छोटा सा घटना बताऊंगा कि पाबना में सीसी ठाकुर के पास एक माँ के मतलब बोलते कि मैं अपने बच्चे को लेके मतलब मायके गया था। तो मतलब वहां पे मतलब बाकी सब लोग ऐसे नॉन वेज, ये मतलब मछली मांस सब खाते हैं। तो मेरा छोटा बच्चा था, तो मैं छोटा बच्चा को हमेशा उसको मतलब नजर में नहीं रख सका, थोड़ा सा मेरा नजर से कहीं गया था। तो वहां पे हमारे जो मतलब रिश्तेदार लोगों ने उनको ऐसे ही प्यार से उनको मछली खिला दिया। तो उसके बाद उसको काफी मतलब एक हफ्ता तक काफी उसका मतलब पेट खराब भी रहा, ऐसा ऐसा। तो सीसी ठाकुर को आके ये जैसे ही निवेदन किया, तो सीसी ठाकुर बोले कि पेट का तो प्रॉब्लम शायद वो 7 दिन हो चाहे 15 दिन हो चाहे कुछ भी हो, वो तो ठीक हो ही जाएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक दिन मछली खाने से उनका मतलब माइंड में जो इंजरी हुआ है, वो पूरे जिंदगी में भी वो कभी भी वो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमेशा, और ये एक्चुअली मतलब माइंड को अगर बैलेंस, मतलब माइंड में जो सात्विक आहार, अभी जो सात्विक आहार की बात कर रहा था, तो मतलब वेजिटेरियन इज द मतलब वो फर्स्ट स्टेप है सात्विक आहार का। और लेकिन वेजिटेरियन में भी मतलब हम लोग कभी कभी मतलब तामसिक आहार खा लेते हैं, जैसे उसको बहुत ज्यादा मतलब फ्राई करके और मतलब बहुत ज्यादा ये अल्कोहलिक टाइप का जो बना देते हैं, मतलब एसिडिक जो खाना हो जाता है, तो वो भी मतलब मेरे लिए तामसिक हो जाता है। तो ये जो सात्विक आहार ही हमारे वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण और अपना माइंड बनाते हैं। हम सिर्फ मतलब सीसी ठाकुर नहीं, मतलब कभी मतलब योगा की बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना का एक मेजर पार्ट जैसे प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, पार्ट मतलब फैट हुआ, वो एक मेजर पार्ट मेरे मतलब बॉडी को डेवलपमेंट के लिए काम आता है। और उसका भी एक मतलब ये एकदम मतलब रिफाइंड पार्ट होता है, जो मतलब सूक्ष्म पार्ट बोलते हैं, उससे मेरा माइंड बनता है। तो सीसी ठाकुर बोल रहे थे कि जैसे अगर हर एक दिन मतलब मछली खाते, मांस खाते, तो उस माइंड भी उतना मतलब सेंसिटिव माइंड कभी बनता ही नहीं है। और कई बार हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग ये अभी किसी को अगर आप बोलेंगे कि मतलब वेजिटेरियन खाओ अच्छा रहोगे, तो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं हर एक दिन चिकन खाता हूँ, तो मैं कहाँ खराब हूँ, मतलब मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो सीसी ठाकुर को भी ये पूछा गया था कि ये तो नॉनवेज खा के भी ये तो अच्छा खासा है। तो सीसी ठाकुर उस समय बोल रहे थे इवन नॉनवेज क्यों, इवन मतलब जो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो मैं भी अपने ये मतलब बॉडी में देखा हूं कि मतलब गलती से अगर एक दाना भी प्याज की दाना मतलब मेरे अंदर कहीं चला गया, तो पूरा दिन भर उसके लिए तकलीफ होता है। मतलब सीसी ठाकुर बोल रहे हैं कि अपना मतलब नर्वस सिस्टम इतना मतलब रिफाइन हो जाती है, इतना फाइन ट्यूनिंग हो जाता है कि अगर आप मतलब नॉनवेज नहीं खाते हो और कभी गलती से एक दिन खाए, तो देखोगे कि तुम्हारे ये मतलब बॉडी में कितना मतलब असर करेगा, कितना तुमको मतलब तंदुरुस्त, ये मतलब कितना मतलब हेल्थ इशू लाएगा। लेकिन आप अगर हर एक दिन नॉनवेज खाते हो, लेकिन आज अगर वेज खाया, तो उसके चलते तुम्हारे बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होगा, हालांकि और कंफर्ट होगा। तो बात यह है कि मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन में उनको मतलब आसानी से मिलता था कि किसी को मार के मतलब खा लेंगे। लेकिन उसके बाद जितना हम लोग डेवलप्ड होते, मतलब ये डेवलप मतलब अपना मेंटल डेवलपमेंट, उस ये मतलब उतना ही हम लोग और मत तरीके से कि हाँ वेजिटेरियन खाएंगे। उसके बाद टेस्ट की, जैसे आप अगर वेजिटेरियन हो तो मछली मांस का जो उसका जो स्मेल आएगा, उससे भी आप एकदम परेशान हो जाओगे। लेकिन जो उसको खाता है उसको बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, वो जैसे मतलब कोई भी मतलब सी फूड खाता है, कच्चा मतलब खा लेता है, रोस्ट करके खा लेता है। मतलब नर्वस सिस्टम उतना डाल है कि वो उसका वो मतलब सेंसिटिविटी पकड़ नहीं पाते। हम लोग फिर से जैसे वो मॉडर्न में फिर से थोड़ा बहुत उस तरफ भागते। इवन आजकल मारवाड़ी जैन लोग भी कभी बाहर जाके
ये जो नॉनवेज खाते हैं, ये हमारे अनफॉर्चुनेट ये है। इसके लिए जो श्री ठाकुर जी का जो ये मैसेज है वेजिटेरियन, और इसका जो माइंड और बॉडी दोनों को संतुलित और एक अच्छा रखने के लिए, तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन, जैसे आज का डिस्कशन हुआ, इस तरह का डिस्कशन और सेमिनार और एक केस स्टडी इसको लेके, तो ये और स्पेशली जो यूथ है उसमें मतलब बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ताकि और इससे हम लोग सब तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी ये मतलब कहीं मतलब रेप हो गया तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हाँ उनको गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, ये कर दो, लेकिन वो अगर सात्विक आहार करता है तो उसके अंदर उस तरह का मतलब वित्तीय प्रवृत्ति आएगा ही नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। एक मर्डर भी करता है, एक मतलब मर्डर करने से मतलब पहले भी वो उसको नॉन वेज खाना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है, ताकि उसको नर्वस सिस्टम डाल हो जाए तभी वो मर्डर कर पाता है। तो हम लोग थोड़ा सा सात्विक आहार करते हैं तो देश में मतलब क्राइम होगा ही नहीं, मतलब तो ये सारी चीज है एक्चुअली, तो इसीलिए ये एकदम इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ धर्म, तो यही हमें तो इसीलिए एक ओवरऑल पैकेज के जरिए इसको निभाना है। थैंक यू वेरी मच पार्थदा, बहुत अच्छा बोला है। जय गुरु। अगेन इफ एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क टू एनीवन। जय गुरु। जय गुरु। मेरा एक क्वेश्चन था दादा कि आज जो मतलब ये कहा जा रहा है कि हम लोग जैसे कि नॉनवेज को सात्विक मानते हैं, और जैसे कि हमारे भारतीय शास्त्र में जैसे कि हम लोग आज जानते हैं, लेकिन देखा जाता है कि आज का जो भारत का अर्थनीति है वो एक 1/4 ऑफ द इकोनॉमी नॉनवेज खाने के ऊपर जो आता है, हमारा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें कम से कम 15 से 20% वो खाने से नॉनवेज ट्रेडिंग के तरफ से आता है। तो अगर हम नॉनवेज को बंद कर देंगे तो वो जो लॉसेस होगा वो उसका एक्चुअली ये कभी कभी हमको हम ये चीज जाजन के समय में बता नहीं पाते हैं कि कोई कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो इस चीज का एक्चुअली मैं एक्चुअली परफेक्ट जानना चाहता हूँ कि इस चीज का एक्चुअली क्या है। Yes. Exactly, I got your question. Actually, if you allow me, then I can answer your question. Actually, हम लोग ने जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देखे हैं वो नॉनवेज का बेनिफिट है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट में हेल्प किया है, जो रेवेन्यू जनरेट में, जो जीडीपी का जनरेट में जो नॉनवेज कैटेगरी, नॉनवेज आइटम जो उसका ही स्टैटिस्टिक देखे हैं, तो हम जीडीपी के लॉस में आप बोल रहे हो कि इफ वी स्टॉप द नॉन वेजिटेरियन, दैट राइट क्वेश्चन। बट इसके ऊपर मैं कुछ मेरा कुछ आंसर मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, उनका सर्वे के हिसाब से कि पूरा दुनिया में 50 करोड़ सब वेजिटेरियन है, जो मीट एटलस करके एक मतलब ये है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रेटिंग किया है कि इंडिया में 31% वेजिटेरियन है आउट ऑफ 50 करोड़। So still people are having freedom of choice to have what non-veg or veg, so that is okay. तो according to American National Academy of Science, तो उनका रिसर्च के हिसाब से जो वो बोलता है कि if you stop or avoid the non-veg, then earth will be the more मतलब healthy and cool and wealthy, profitable. कैसे होता है मैं आपको बोलता हूँ। एक्चुअली जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अमेरिका बोलता है कि लोग हर साल 50 लाख लोग मरते हैं ये नॉनवेज खाने की वजह से। पूरा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही है। तो एवरी ईयर कि हम 66,73,000 करोड़ ऑफ रुपीज हम सेव करते हैं, और ग्रीन गैसेस का मिशन में 33,36,000 हम करोड़ हम सेव करते हैं अगर नहीं खाते हैं तो। और लेस कैलोरीज के वजह से ये जो वेस्टर्न कंट्री में फैट ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो फैट बढ़ता है, उसमें ज़्यादा लोग वेस्टर्न कंट्री में ही डेथ होता है। तो हमको और थोड़ा रिपोर्ट आपको बोलता हूँ कि जो एनिमल फूड होता है वो 2 टाइम्स फॉर मेन फूड होता है। एक केजी कॉकपिट जो हम फार्मिंग करते हैं
जो चिकन फार्मिंग, गोट फार्मिंग एंड काउ फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कॉकपिट लगता है उनको फीडिंग देने के लिए। तो एक केजी कॉकपिट बनाने के लिए हमको 8 केजी का फूड्स हम वेस्ट करना पड़ता है, और 1 केजी चिकन बनाने के लिए हम 3.5 केजी का भेज जो प्रोडक्ट है उसको ही वेस्टेज करते हैं। तो ये दूसरा रिपोर्ट ये भी बोलता है कि मीट एंड फूड का जो टेबल बोलता है कि कंपेयर टू वेजिटेबल 100% वाटर कंजप्शन नॉन वेज में होता है। कैसे ना, आधा केजी आलू के उगाने के लिए हम 127 लीटर वाटर हम यूज करते हैं, और आधा केजी व्हीट गेहूं बनाने के लिए 681 लीटर वाटर हम यूज करते हैं। लेकिन आधा केजी चिकन बनाने के लिए, मीट बनाने के लिए 9000 लीटर वाटर हम वेस्ट करते हैं। तो 1 केजी मीट का जो रेशियो होता है, एमिशन होता है, वो 3 आवर्स कार ड्राइविंग के भी होता है। दूसरा रिपोर्ट ये भी कहता है, पूरा हम नेशन का और ग्लोबल वार्मिंग का बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ जो लैंड मीट का जो कल्टीवेशन होता है, जो फार्मिंग होता है, ये सारा जो फार्मिंग होता है, फिशरी फार्मिंग, ऑल दिस फार्मिंग्स, तो ये फार्मिंग में क्या होता है, हमको 160 करोड़ हेक्टर लैंड विच इज डबल इन इंडियन हेक्टर, वो पूरा इन्वेस्ट किए हैं हम उनको। उसके जगह हम अगर भेज उगाते, मैं उसको बारे में बोलता हूँ। और अमेरिका में 120 केजी पर पर्सन ये जो मीट एक आदमी खाता है, उसका जिंदगी में 11,000 एनिमल वो खा जाता है एक इंसान। तो ऐसा मतलब ये जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, अगर वीकली एक दिन हम इसको भी बंद करते हैं तो दुनिया का आधा चीज बच भी जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, इंडिया एंड एशियन कंट्री, ईस्ट इंडिया जो इंडिया एंड ये जो ईस्टर्न एशिया कंट्री है, उसमें उनको बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम अवॉइड करते हैं और नॉनवेज खाना, और जैसे ही हम नॉनवेज को स्टॉप करते हैं, स्टॉप तो नहीं कर पाएंगे, अवॉइड करते हैं, तभी हमारा इंडिया का जो इंडिया ऐसा एक देश है जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सुइटेबल सॉइल है, लैंड है, तो उगा सकते हैं ज़्यादा। हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का सिस्टम बढ़ सकता है, उसमें ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, हमारा जीडीपी जाके आगे भी बढ़ सकता है। तो ये बेनिफिटेड बहुत सारा है। आउट ऑफ 1000 बेनिफिट नॉन वेज को मतलब पूरा हाईलाइट किया गया है, लेकिन इसका बदले में वेज का बहुत सारा बेनिफिटेड है, जैसे मैंने बताया। ये है था स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विकास दा। आज के जो यूथ है या जो हम लोग देखते हैं समाज में कि जो मॉडर्न एरिस्टोक्रेसी है, हम लोग जो देखते हैं कि पैसा कमाना या थोड़ा सा, तो मॉडर्न एरिस्टोक्रेसी में तामसिक आहार एक पार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ये रहता है। और जो लोग मतलब जैसे कि ये नहीं खाते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं समाज में एक नजरिया ऐसा रहता है कि एक क्या बोलते हैं कि जैसे कि दादा बोलेगे ना कि पूरे 750-800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 50 करोड़ हैं जो कि हम माइनॉरिटी में बिलोंग्स करते हैं। कि और आज के यूथ को ये कैसे समझाएं कि वेजिटेरियन फूड की ही मतलब शरीर के लिए ये है, और हम जो वेजिटेरियन हैं बाय बर्थ, हम कुदरत के हिसाब से उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि और उसका क्या क्या सिम्टोमेटिक है, बाकी वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उसका क्या क्या सिम्टोमेटिक है। जय गुरु दादा। मेरे को लगता है कि किसी को अगर नॉन वेजिटेरियन है, उसको अगर वेजिटेरियन को की टुवर्ड्स अगर कन्वे करना है, तो पहले उसका जो भी है, जैसे कि एक तो कोई भी एनिमल बीइंग है, जैसे कि हम लोग खुद सोचते हैं कि हम बचना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ऐसे हर एक भले ही वो एनिमल है बट वो भी चाहता है, उसका भी एक जीवन और ग्रोथ है। तो उसके प्रति जब तक उसका एक अटैच मतलब एक फीलिंग्स नहीं आएगा किसी लिविंग बीइंग के प्रति कि अगर मैं कुछ किसी चीज को मार के खाता हूँ या फिर मतलब उसको लाइफ को डिस्ट्रॉय करके उसको में आना चाहिए और द टेम्पररी, तो इमीडिएट इफेक्ट उसका अच्छा है बट एक लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट नेगेटिव है। जैसे कोई भी अगर किसी भी जब भी हम किसी जीव जंतु को मारते हैं तो उसका एक
सेल्स जो होता है वो चाहता है, घबराया हुआ सेल्स रहता है, मतलब जैसे हमको कोई मारने आएगा तो हम घबराए रहेंगे या फिर संकुचित रहेंगे, तो ऐसा उनका भी सेल्स ऐसा हो जाता है। अल्टीमेटली जब वो बॉडी में जाता है तो उसका जो पूरा क्वालिटी, सब जो पकाते हैं जब फूड हम, सब चीज तो मरता नहीं, कुछ सेल्स का प्रॉपर्टी रह ही जाता है, तो वो चीज हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है। तो और दूसरा चीज रहता है इंटरेस्ट। जैसे नॉन वेजिटेरियन, मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था और बहुत फॉन्ड था, लेकिन जब मेरा एक लिविंग आइडियल के प्रति जब मेरा एक अटैचमेंट हो गया, तो उनको जो अच्छा लगता है, जैसे हम जब किसी को हम लव करते हैं या किसी को हम प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो उनको अच्छा लगता है वो करें। तो ऐसा जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, जैसे जिस हम एक लिविंग आइडियल जब तक हमारे लाइफ में नहीं आएगा और उनको जो जो चीज अच्छा लगता है जब हम उसको फुलफिल करने नहीं जाएंगे, तब तक हम उनके प्रति, नॉनवेज के प्रति एक अटैचमेंट रहेगा। तो अगर किसी को नॉन वेजिटेरियन से अगर दूर हटना है या वेजिटेरियन के लाइन में लाना है, तो सबसे पहले हम उसको अपने लिविंग आइडियल के प्रति, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति अटैच करना पड़ेगा जिसके प्रति उसका प्यार बढ़े। और जब वो प्यार और अटैचमेंट हो जाएगा, तो उसको जो चीज अच्छा लगता है या जो चीज खराब लगता है, तब वो चीज, जो चीज को अच्छा लगता है वो करेगा, जो चीज खराब लगता है वो नहीं करेगा। जैसे हम लोग ही है कि जो चीज हमको अच्छा लग, जो जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, उसको जो चीज अच्छा लगता है तो वो चीज हम करना चाहते हैं, जो चीज उनको अच्छा नहीं लगता हम वो नहीं करना चाहते। तो पहला तो यही होगा कि ठाकुर जी का जो फिलॉसफी है बीइंग एंड बिकमिंग, की कैसे सिर्फ अपने आदमी क्या होता है जब ये नॉन वेजिटेरियन जो होता है खाने के लिए होता है, वो अपना सेल्फिशनेस सोचता है, अपना टेस्ट के बारे में सोचता है, अपना प्रॉफिट होता है, दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। जीव जंतु जो भी जिसको खाता है उसके बारे में सोचता नहीं है। तो ये फीलिंग लाना पड़ेगा कि नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं जी रहे हैं, आपको अपने सराउंड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये फीलिंग आना मेन इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो इसके लिए लिविंग आइडियल होना, जब तक लिविंग आइडियल नहीं आएगा लाइफ में, तो ये चीज जल्दी से नहीं आता है। क्योंकि मैं तो खुद इसका एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत नॉन वेजिटेरियन खाता था, तो बहुत बीच में छोड़ देता था, फिर से स्टार्ट करता था। लेकिन ठाकुर जी से एक बार जब अटैच हुआ, उसके बाद से फिर और कभी इसका मौका नहीं मिला। तो ये लिविंग आइडियल के प्रति कितना अटैचमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है छोड़ना। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र दा, जय गुरु। बहुत अच्छा आपने बोले। अपना मंगल प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरण में करता हूँ। इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कीजिए और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। हम लोग ये जो इनिशिएट लिए हैं, एवरी वीक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, एकदम वेरी स्पेसिफिक डेप्थ लेवल पे डिस्कशन रहेगा। उसको भी ईच एंड एवरी वीक हम नया नया टॉपिक के साथ एकदम करेंट एंड ग्राउंड लेवल का जो डिस्कशन होता है वो सब रहेगा। और अपना अपना वक्तव्य शेयर किए, सबको धन्यवाद के साथ जय गुरु आभारी करता हूँ। तो इसके साथ मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय ध्वनि। मैं ध्वनि अब देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, 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 परम आराध्या श्री वर्मा की, परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा की, परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा की, परम पूज्य पादो श्री वर्दा की, परम पूज्य पादो श्री वर्दा की, परम पूज्य पादो श्री वर्दा की, परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री दादा की, परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री दादा की, परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री दादा की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गन, वंदे अहं कृष्ण दैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु।